नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो तेजस्वी यादव के अनुसार बिहार के नाम को सीएम नीतीश कुमार जी ने बदनाम करके रख दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा जारी फरमान की चर्चा अब विदेशी अखबारों में भी होने लगी है। तो वहीं किसान आंदोलन में पूरे देश भर में चक्का जाम का ऐलान कर दिया गया है। अब सरकार किसानों की ताकत देखेगी। तो वहीं किसानों ने सरकार को खुली चुनौती दे दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव के अनुसार लोकतंत्र की जननी बिहार को नीतीश सरकार देश के साथ अब विदेशों में भी अपमानित कर रहे हैं। दरअसल बिहार सरकार ने नया फरमान जारी किया है, जिसके अनुसार यदि सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करोगे तो ना ही सरकारी नौकरी मिलेगी ना ही ठेका। और तेजस्वी यादव ने इस विदेशी अखबार के पन्ने को शेयर करते हुए कहा है कि गांधीवाद की दिखावटी बात करने वाले जेपी आंदोलन से निकले कथित नेता की तानाशाही के चर्चे और पर्चे अब विदेशों में भी छप रहे हैं। सोशल मीडिया पर लिखने से जेल, धरना प्रदर्शन करने पर नौकरी से वंचित करने के तुगलकी फरमान सुनाए जा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र की जननी बिहार को एनडीए सरकार अपमानित कर रही है। तो वहीं एलजेपी ने भी कहा है कि अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम में महात्मा गांधी के विचारों का गला घोटकर हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी के विचारों से प्रेरित बिहार प्रदेश प्रशासन के बेहद कायराना फरमान की चर्चा की गई है। नीतीश सरकार के इस बेतुके फरमान की चर्चा विश्व भर में हो रही है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। और 6 फरवरी को किसान संगठनों का चक्का जाम कार्यक्रम में बिहार में तेजस्वी की पार्टी आरजेडी ने भी समर्थन करने का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि 6 फरवरी को पूरे देश भर में किसान चक्का जाम करेंगे। इसके लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच चक्का जाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही ऐलान कर दिया गया है कि अगर इसके बाद भी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर कहा कि आपको छुपकर गठबंधन करने की जरूरत नहीं है, खुलकर साथ आ जाइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। दरअसल तेजस्वी यादव और एलजेपी ने लगभग सेम ट्वीट किए हैं, जो कि नीतीश सरकार के जारी फरमान का विदेशी अखबारों में भी बदनामी हो रही है। तो जीतन राम मांझी कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी और चिराग पासवान जी छुपा करके गठबंधन करने की क्या जरूरत है, खुलकर साथ आ जाइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मांझी ने कहा कि तेजस्वी जी और एलजेपी के ट्विटर को देखिए और समझिए इनका आंतरिक गठबंधन। कल तक चिराग पासवान नरेंद्र मोदी जी के हनुमान बने घूमते थे और अब उन पर ही सवाल उठाने से परहेज नहीं करते हैं। मतलब जीतन राम मांझी मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ हो रहे हैं। नीतीश सरकार के द्वारा जारी फरमान की चर्चा विदेशों में, विदेशी अखबारों में भी होने लगी है। इसकी बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोटि कोटि बधाई हो। गुरु गोविंद सिंह, भगवान महावीर, माता सीता की जन्मभूमि एवं बुद्ध और गांधी की कर्मभूमि तथा विश्व को सर्वप्रथम गणतंत्र का ज्ञान देने वाली बिहार की महान धरा विश्व भर में आपके तानाशाही रवैये के कारण नकारात्मक चर्चा में है। विश्व के जाने माने अखबार पत्रिकाएं आपके और लोकतांत्रिक और तानाशाही फैसले की भत्सना कर रहे हैं। शांत चित्त से सोच समझ करके ही लोकतंत्र का निर्णय लेना चाहिए। कृपया अपने फैसले को वापस लीजिए। बिहार सरकार ने स्कूल खोलने पर फैसला कर लिया है। अब मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 के भी विद्यालयों को खोल दिया जाएगा और अब विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सभी डीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसके संबंध में पत्र भी लिख दिया है।
और ये आदेश दिया गया है कि 8 फरवरी से कक्षा 6 से 8 तक के कुल क्षमता का 50% बच्चे स्कूल आएंगे, जबकि टोटल 100% शिक्षकों को आना होगा विद्यालय। साथ ही बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में 2 मास्क का वितरण किया जाएगा। जीविका दीदियों के माध्यम से मास्क का वितरण होगा। राजद ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिटलर शाही के चर्चे तो अब पूरी दुनिया में होने लगे हैं। देखिए, बिहार में मोदी सरकार के राज में नीतीश सरकार के द्वारा जारी फरमान कि विरोध करोगे तो नौकरी नहीं देंगे, इसका जिक्र विदेशी अखबारों में हो रही है। इस पर राजद ने कहा है कि पीएम मोदी के तानाशाही का डंका अब पूरी दुनिया में बजने लगा है, तो उनके नवसंगी शागिर्द नीतीश कुमार जी भला कैसे पीछे रहते। वो डाल तो ये पात पात इनकी हिटलर शाही के चर्चे भी अब दुनिया भर में होने लगे हैं। गांधीवादी का ढोंग करने वाले नीतीश जी क्या से क्या हो गए हैं देखते देखते। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में इतने डरावने हालात हैं कि कौन कब किसे और कैसे मार दे, क्यों मार दे, कोई नहीं जानता। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में बहुत ही डरावने हालात हैं, कौन कब किसे कैसे और क्यों मार दे कोई नहीं जानता। सुपौल, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, नालंदा, सासाराम, पटना, समस्तीपुर, जहां देखिए लूट, खून, बलात्कार, गोलीबारी, मर्डर, हत्या ही हत्या। बिहार में सरकार और विधि व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है। बिहार में कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, इसका जवाब डिप्टी सीएम ने दे दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत ही जल्द होने वाला है, अब इसमें कोई भी देरी नहीं होगी। मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास विशेषाधिकार है। मतलब कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से अब देरी नहीं हो रही है, जो भी देरी कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। एनडीटीवी के रवीश कुमार जी ने किसान आंदोलन में मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि साहेब का बस एक ही सपना, राम नाम जपना, गरीब जनता का माल अपना। रवीश कुमार जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसानों के हक की बात करे तो अंधभक्तों की जमात उसे देशद्रोही साबित करने में लग जाती है। बाकी आज के समय में बेरोजगारी व महंगाई पर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है। बिहार में दिन दहाड़े आपराधिक घटनाओं को लेकर मोतिहारी में बोले पप्पू यादव कि लाशों की ढेर पर खड़ी है नीतीश सरकार। मोतिहारी जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र स्थित ललुआ में विगत 28 जनवरी की रात हुए दोहरे हत्याकांड में मृत लोगों के परिजनों से पप्पू यादव ने मुलाकात की और इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि शराब, जमीन और बालू माफियाओं को लेकर सरकार ने खुली छूट दे रखी है। आज सूबे में हत्याओं का दौर जारी है। नीतीश कुमार और उनकी सरकार आज लाशों के ढेर पर खड़ी है। पप्पू यादव ने कहा कि सरकार और उनका सिस्टम हर हत्या के मामले की लिपापोती करने में लगी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में थके और कमजोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई नहीं सुन रहा है। अपराधी और माफिया बिहार में राज कर रहे हैं। सुपौल से खबर है कि 30 लाख कैश लूटकर भागते हुए लुटेरों ने गार्ड की हत्या कर दी। पटना में मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व सैनिक को गोली मार दी गई। तो इन अपराधों पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल पूछिए तो वो हड़प्पा काल की बात करते हैं, धरना प्रदर्शन करिए तो नए फरमान जारी करते हैं, दबाव डालिए तो लिपापोती के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना देते हैं। थके और कमजोर मुख्यमंत्री की कोई नहीं सुन रहा है। अपराधी और माफिया राज कर रहे हैं बिहार में। बिहार सरकार ने खतरनाक आदेश जारी कर दिया है। यदि आपके घर में शराब मिला तो आपके घर को ही सरकार बेच देगी और सारा पैसा भी ले लेगी। इस नए आदेश के अनुसार यदि किसी के घर में शराब मिलता है या गोदाम में शराब मिलता है तो उसे सील कर दिया जाएगा और उसकी नीलामी कर दी जाएगी।
और बिहार सरकार ने इस कानून को सख्ती से लागू करने का आदेश भी दे दिया है। तो ये हुई ना बात, अब बिहार में शराबबंदी का कमाल दिखेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि नीतीश सरकार ने चुनाव के पहले तो 19 लाख रोजगार देने का, सरकारी नौकरी देने का वादा तो कर दिया, लेकिन अब सरकार इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए बहाने बना रहे हैं सरकारी नौकरी नहीं देने के लिए इस तरह के फरमान जारी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में है, इसलिए इस तरह के अनर्गल फैसले ले रहे हैं। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा कि दबाव में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसीलिए इस तरह के अनर्गल फैसले ले रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि सरकार अगर कुछ गलत करती है तो स्वाभाविक है जनता इसका विरोध करेगी, विरोध करने पर आप सरकारी नौकरी नहीं दोगे, ये कहां का न्याय है। उन्होंने कहा कि सरकार 19 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के वादे में असफल रही है, इसलिए इस तरह के बहाने बना रही है।